हृदय में हृदयंगम करो। ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है, कोई कैसेट फिट नहीं है, कोई टेप रिकॉर्ड स्थित नहीं है। ये भाव है, जैसे कुआं से जल जितना निकालते हैं उसके स्रोत जो हैं वो बराबर आते रहते हैं। जब गद्दी पर बैठता हूं पता नहीं कहां के स्रोत खुल जाते हैं। कौन सा दर्शन, कौन सा साहित्य, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, तो कभी कोई तमाम ग्रंथों के स्रोत मस्तिष्क में पैदा होते हैं, उबालते हैं, निकलती रहती हैं। आइए सुनिए, यहां पर बताया जा रहा है ये जो शरीर है, जो शरीर ये समुद्रवत है या पिंडे सब ब्रह्मांडे, इसके अंदर अरे इस समुद्र मंथन में तो असुरों और सुरों ने मंथन किया है। सुर असुरों ने मंथन किया है, मंथन चल रहा है, उस मंथन से अमृत निकला है। इस कथा में ध्यान देना, इस कथा में अमृत निकला है इस शरीर के अंदर से, ध्यान देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रकाश भाई हमारी ओर देखो। नयनयोर सम्मीलने, भागवत में लिखा है प्रीतिर नयनयोगात, आएगा प्रसंग 10वें स्कंद में। प्रीतिर नयनयोगात, भगवान बोले प्रीति हो जाती है नयन के योग से, इसलिए नेत्र से मिलना जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को भागवत कथा नहीं सुनाई थी, कोई दर्शन नहीं सुनाया था, केवल यूं ही तो देखा था। और देखते ही सारी भागवत, सारे दर्शन नरेंद्र में उतर आए थे। तो ये देखना भी जरूरी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है, इधर देखना भी बहुत जरूरी है। संपूर्ण वैदिक वांग में उसमें उतर जाता है केवल देखने मात्र से। सुनिए ध्यान से, हमारी तरफ देखिए, उधर उधर नहीं। कहां देखेंगे? सुखदेव जी महाराज की वाणी चल रही है, उन्हीं को देखो, उन्हीं को सुनो। समुद्र का मंथन हो रहा है, का भाई वो मंथन तो हो रहा है, एक मंथन यहां भी चल रहा है। गीता को पढ़ा ना आपने? दैवासुर संपत्ति संक्षेप में गीता को टटोलिए। दैवासुरों का संग्राम हो रहा है, दैवीसुर संपत्ति श्रीमद् भगवत गीता में। हमारे अंदर भी मंथन हो रहा है। आसुरी वृत्ति, ध्यान देना, और दैवी वृत्ति, इन दो वृत्तियों का संघर्ष हो रहा है। दैवी आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चल रहा है, ये मंथन हो रहा है। दैवी आसुरी दोनों वृत्तियां, इसका बहुत अच्छा आध्यात्मिक अध्यात्म है इस समुद्र मंथन का, इस चरित्र का, इस लीला का। ध्यान से सुनना, अच्छाइयां और बुराइयां हर व्यक्ति में होती हैं, ये मंथन हो रहा है। घर से चलने के पहले कई बार युद्ध हो जाता है जोरदार। आसुरी वृत्ति कहती है आज मेहमान आने वाला है, मत जा। अमुक गेस्ट आने वाला, अमुक कोई मिलने वाला है, प्रकाश भाई नहीं जाओ। ग्रीश भाई, मेरी प्यारी बहन माधुरी बहन, ऐसा कई बार होता है। घर से निकलने के पहले एक वृत्ति कहती है कोई बात नहीं, अभी तो 4 दिन पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं। ध्यान देना, दैवी वृत्ति, आसुरी वृत्ति ये रोकती है, और दैवी वृत्ति कहती है अरे भाई एक भी पल निकल जाएगा तो महती बिनती नहीं, जरूर चलना है। दोनों का संघर्ष हो रहा है, दोनों का संघर्ष। अच्छी और बुरी वृत्तियों का आपस में संघर्ष ही समुद्र मंथन है। इसमें अमृत निकला, उससे अमृत निकला, इस मंथन से भी अमृत निकला है। और वो अमृत क्या है? मोक्ष। क्या है? ब्रह्म तत्व ही मोक्ष है। इस मंथन का जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म साक्षात्कार है, वही तो यहाँ का अमृत है। ध्यान देना, पर वो अमृत कब निकलेगा, वो ब्रह्म तत्व प्राप्त कब होगा, उसको प्राप्त करने के लिए भैया संग्राम इंद्रियों में हो रहा है आपस में। आंख का संघर्ष, कान का संघर्ष,
जिह्वा का संघर्ष, त्वचा का संघर्ष, ये हमारी इंद्रियां बराबर संघर्ष, मन चित्त बुद्धि अहंकार, सब में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, मंथन हो रहा है। ध्यान देना, मन ही मंद्राचल है। संक्षेप से, मंद्राचल कौन है? मन मंद्राचल है। ये जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, प्रेम, ये प्रेम ही, प्रेम की डोरी ये बासुकी है, नाग है, ये नाग है। और हमारा जो विश्वास है भाई कच्छप है। मंद्राचल कहां रखा गया? कच्छप के ऊपर। तो विश्वास कच्छप है, विश्वास रूपी कच्छप के ऊपर, सुनना ध्यान से, विश्वास रूपी कच्छप के ऊपर मन रूपी मंद्राचल पर्वत को रख दिया गया और प्रेम रूपी डोरी बासुकी को उसमें लपेटा गया। ध्यान देना, लपेटने के बाद में, उसके बाद में फिर क्या हुआ? मंथन। और मंथन होने पर क्या निकलता है? पहले बहुत चीजें निकलती हैं, विष वगैरह बहुत निकलता है, कई चीजें निकली। अंत में क्या निकला जी? अमृत। क्या निकला? अमृत निकला। ये भक्ति ही, ब्रह्म तत्व ही अमृत है। तो ऐसा आप ये समुद्र मंथन सुन रहे हैं। एक ढंग से तो मैंने कथा कह दी है, अब दूसरे ढंग में आ जाइए। एक ढंग में तो मैंने आध्यात्म को पूरी कथा कह डाली है, अब आइए थोड़ा कथा के रूप से कथा पक्ष को देख लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो ध्यान से। अरयोपी संध्या सती, अरयोपी ही संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषकवत देवा हृतस्ये पदवीं गतई। देवा, जितने देव लोग हैं, मैंने आपको कल संकेत किया था कि छोटी सी भूल कहां पहुंचा देती है। नारद ने इंद्र को माला पहनाई, इंद्र ने झटका मारा, इंद्र ने उतारी, हाथी के गले में डाली, हाथी ने झटका मारा, जमीन पर पटक दिया। नारद ने शाप दिया, तेरा अहंकार जल्दी चूर होगा। शाप दिया। संक्षेप में केवल याद दिलाता हूं आपको, उस प्रसंग का इससे संबंध है, इसलिए तेरा अहम दूर होगा, ऐसा बोल तो ही असुरों ने धावा बोला। संघर्ष हुआ, कई सुर मारे गए, बहुत क्षति हुई। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु से जाके प्रार्थना की, भगवान बचाओ, त्राहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने एक उपदेश दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रेम से सुनो उस उपदेश को। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, कई बार हमें जो नहीं करने की इच्छा होती है वो भी करने पड़ता है, वो भी करने पड़ता है। सुकार्यम साधे धीमान, हे देवताओं, धीमान बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए कहीं हाथ जोड़ ले। ये नीति है। भागवत में नीति भी आ रही, राजनीति भी आ रही है। भागवत में राजनीति भी है, भगवान ने राजनीति सिखाई। देखो, सीखो राजनीति आप भी। यहां से भगवान ने राजनीति सिखाई है। देवताओं, राजनीतिज्ञ बनो। देश को चलाने में, शासन को चलाने में यदि राजनीति नहीं होगी तो फेल हो जाओगे। घर को चलाने में नीति जरूरी है, परिवार को, सभी को संतुष्ट रखने में नीति बहुत जरूरी है। परिवार में कैसे खुश रह सकते हैं, वो नीति पूर्वक जियो। दुनिया में नीति पूर्वक जियोगे, आराम से जीवन जी लोगे, और कहीं नीति में भटक गए, चूक हो गई तो गड़बड़ा जाओगे। नीतिज्ञ बनो। नीति, राजनीति बहुत जरूरी राजनीति है? अब आदरणीय को राजनीति याद आ रही है,
जाऊं कि नहीं जाऊं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजनीति बड़ा विलक्षण होती है, बड़ी विलक्षण होती है। मैं नहीं जाऊंगा उधर, चलो छोड़ो। हर हर महादेव, लौट आओ। उधर गया तो बहुत लंबा निकल जाऊंगा। राजनीति संक्षेप में देखो कि भगवान ने राजनीति में क्या बोला। भगवान बोले, देखो हम तुमको छोटी सी बात नीति की सुनाते हैं, उस पर तुम जरूर चलना। उस पर चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो सुरो, देवताओं, आप एक काम करो। अरयोपी, अरे माने शत्रु, अरयोपी, शत्रुओं से भी संदेहा, संधि कर लो, ऐक्य कर लो, क्षति कर लेना चाहिए। कार्यार्थ गौरवे, उसमें आपके कार्य में गौरव बढ़ेगा, विजय होगी, लाभ होगा। कार्यार्थ गौरवे, कैसे कैसे करोगे? बोले अहिमूषकवत्, अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा, अहिमूषकवत् देवा हृतस्य पदवीम गतैहि। हे देवताओं, उस पदवी को पालोगे जो तुम्हारा छीन लिया गया है, जो तुम्हारा चला गया है, जो तुम्हारा लुट गया है, जो राक्षसों ने तुमसे ले लिया है, उन राक्षसों ने जो हड़प लिया है वो भी तुमको वापस मिल जाएगा। ये तुम मेरी नीति से चलोगे तो। भगवान हाथ जोड़ता हूं, बताइए, हम तैयार बैठे हैं। ए देवताओं, यदि कभी कभी कहीं झुकने पड़ जाए, मैं मानता हूं तुम देवता हो, ऊंचे हो, असुरों से ऊंचे हो, वृत्ति में, स्वभाव में, आचरण में, व्यवहार में। ध्यान देना, कई बार आचरण, व्यवहार, पूजा, भजन, पाठ, जाप, चिंतन, सब में कई बार आदमी ऊंचा होता है, लेकिन कई बार परिस्थिति आती है, ऐसे आदमी को कई बार नीचे के सामने हाथ जोड़ने पड़ता है। समझ रहे ना? ये राजनीति है, राजनीति है, हाथ जोड़ने पड़ता। आप भी ऐसा ही करो। अरे मतलब में किसी गधे को बाप कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। गधा कभी बाप नहीं हो सकता है, गधा बाप हो सकता है? गधा गधा है, गधा बाप नहीं हो सकता है। और मतलब निकलता है तो गधे को एक बार बाप बोल दो, कोई चलेगा। भगवान ने ऐसा समझाया। ठीक भगवान, मानता हूं, स्वीकार करता हूं, तो ऐसा कीजिए। तुम लोगों का राजा इंद्र और असुरों का राजा बलि, तुम इंद्र को भेजो और उधर से बलि आएगा। बलि और इंद्र का, दोनों का आपस में संधि होगा, सामंजस्य होगा, ऐक्य होगा, संधि होगा। ठीक भगवान, सभा हुई असुरों और दैत्यों की। भगवान ने जैसा बताया वैसा ही वो कर रहे हैं। देखो भाई, आपके लोग भी मर जाते हैं लड़ने झगड़ने में, और मेरे भी मर जाते हैं। दोनों कितने मरते हैं। अच्छी बात तो एक ये है कि ये न मरे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बोले क्या करना चाहिए? असुर बोले क्या करना? अब करना ये चाहिए कि समुद्र का मंथन करो, और समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा, और हम भी पिए, तुम भी पियो। ठीक है, बातचीत सब में हो जाती है, कोई बात नहीं है। सतोगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है। जब जैसा गुण बढ़ता है तब तैसा हो जाता है। तो मरो क्यों? इसलिए मरना कटना ठीक नहीं है। आराम से सभी लोग रहो। रही बात कभी झगड़ा, सब में हो जाता है। चार बर्तन इकट्ठे होते हो खटक जाते हैं, क्या बात है? बड़ी अच्छी बात लगी देवताओं की। ठीक है, स्वीकार है। आमंत्रण, मैं मंथन करने को तैयार हूं। तो बस ठीक, तैयार हो तो बस चलिए, तैयार हो जाइए। मंदाचल पर्वत मंगाया गया, वासुकी का नाग बनाया गया। कच्छप महाराज को संकेत किया कि अब मामला टेढ़ा होने वाला है, सो आप जरा नीचे आ जाओ। अब बस, अब तो तैयारी हो गई। भगवान हमेशा नीति बढ़िया अपनाते हैं, देवताओं के पक्ष में रहते हैं, देवताओं के पक्ष में रहते हैं। भगवान को मानोगे, भगवान को पूजोगे, भगवान के बनोगे, तो हर पल तुम्हारे वो साथ रहेंगे। जो अच्छा है तुमसे वही कराएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। तैयारी हो गई, शापन लपेटा ले लिया। भगवान ने होशियारी बरती, देवताओं को इशारा किया, जाओ मुंह की ओर लग जाओ। जो करना, जो नहीं करना है वो पहले करो। ये राजनीति है। जो नहीं करना वो पहले करो। देवता गए और मुख की तरफ लग गए। राक्षस, ये क्या कर रहे हो?
बहुत होशियार बनते हो। वो पीछे का भाग अस्पर्श है, दूषित है, विकृत है, मलत्याज्य अंग है, वो हमारे लिए छोड़ दिया गया है, वो हमारे लिए छोड़ दिया। हम उधर लगे, क्यों लगे जी? बड़ा होशियार बनते हो, हम तो आगे लगेंगे। आगे रहेंगे, तुम पीछे जाओ ना। भगवान ने इशारा किया, आ जाओ, पीछे आ जाओ। सब पीछे लग गए। भगवान को मालूम था कि आगे समस्या आने वाली है। और जब समुद्र का मंथन हुआ, और मंथन होने पर भैया उस सर्प के अंदर से, बासुकी के अंदर से जहर निकला, और जहर के निकलने से कितने राक्षस मर गए। असुरों ने, देवताओं ने सोचा भगवान ने तो बहुत अच्छा किया, यदि आगे होते तो हम ही मरते, हम ही मरते। भगवान ने बहुत अच्छा किया। देखो, भगवान की नीति हमेशा सफल रहती है। भगवान को मानो तो भगवान सब बढ़िया अच्छा अच्छा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संक्षेप में समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। क्या क्या निकले? संक्षेप में, श्री मणिरंभा बारुणी, श्री मणिरंभा बारुणी, अरे श्रीमणि रंभा बारुणी, अमीय शंख गजराज, और कल्प द्रुम धनु धेनु, धनवंतरि विषबाज। 14 रत्न निकले समुद्र से। श्री विष्णु ले ली, मणि इंद्र ले ली, रंभा भी ले ली देवताओं ने। बारुणी, जब शराब निकली, राक्षस बोले ये बिल्कुल किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, ये तो मेरी चीज है, हम रखेंगे अपने पास, हम ये किसी को नहीं देंगे, ये तो मेरी चीज है, हम नहीं देंगे। यहाँ कोई शराब तो पीता नहीं होगा, यदि कोई शराब पीता है तो किसकी चीज है वो? मैं नहीं कहूंगा, आप ही जानो। महात्मा क्यों बोले ऐसा? ये बारुणी मेरी चीज है, हम नहीं देंगे, उन्होंने ले ली। लंबी कथा है, बहुत कुछ निकला। गौ माता निकली, कौस्तुभ मणि निकली, बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ निकला। निकलते निकलते जहर निकला। क्या निकला? अब जहर निकला तो सबकी देवताओं की हालत खराब, सब भागने लगे। विष्णु कहा भागो नहीं, टिके रहो वहीं पर, महाराज जहर है, मर जाऊंगा, हलाहल है। एक हवा आई, लगा तो सीताराम हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं है, अब निकला तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा। वो लेके हलाहल भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ये निकला है। पार्वती ने देखा, ये तुम लोग क्यों आए हो? बोले हम